नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 26 जुलाई 2021 और यहाँ पे 27 जुलाई 2021 यानी कि मंगलवार के लिए, ट्यूसडे के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस, साथ ही बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। चलिए एक एक करके इसके ऑप्शन चेन को देखेंगे, साथ ही लेवल को देखेंगे और साथ ही बैंकिंग स्टॉक्स को भी। सबसे पहले निफ्टी की बात कर लें तो कंफ्यूज है बेचारा कि ऊपर जाना है कि नीचे। जैसे ये ऊपर जाता है सेलिंग प्रेशर आ जाता है, नीचे आता है बाइंग प्रेशर शुरू हो जाता है। तो कल जैसा कि एनालिसिस करके दिया था कि 35,100 200 बहुत हुआ, वहाँ से आपको रिजेक्शन मिल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 300, लेकिन आज 138 यानी कुल मिला के कहें तो 140 के आसपास से रिजेक्शन बार बार इसको मिल रहा था। यानी ये हमें बता रहा है कि 35,150 और 35,200 के पास में एक बड़ा रेजिस्टेंस वैलिड है, जो कि यहाँ पे भी चार्ट पर दिख रहा है। तो जहाँ इसके वजह से नीचे भी ये आया था 34,670 का ओपनिंग होते के साथ ही, तो वहीं से कवर करके ऊपर गया। यानी ये भी बता रहा है कि 34,600 के पास 700 के पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो हमें ये क्या बता रहा है कि हम जहाँ पे ओपन हुए 34,947 वहीं पर आके हम 34,949 पर क्लोज कर गए। यानी हम ओपन इक्वल टू क्लोज हो गए। क्या हो गए? ओपन इक्वल टू क्लोज इक्वल टू कंफ्यूज, है ना, कि जहाँ जाना किधर है ये पता ही नहीं था। तो इसका डिसीजन हम लोग कब लेंगे? 34,300 के ऊपर अगर ये निकलता है तब एक अच्छा मूवमेंट देखने को आपको ये मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस अगर वो ब्रेकआउट हो जाता है 34,350 के, तो फिर काफ़ी ज़्यादा, हालांकि 500 के ऊपर निकलने के बाद तो तेज मूवमेंट होगा, लेकिन फिलहाल अभी वो दिल्ली दूर है। हम लोग ऑप्शन चेन के हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे कि क्या डेटा हमें यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है और क्या कौन सा कॉल और पुट को खरीदना चाहिए। तो अभी फिलहाल हम लोग क्लोजिंग जो कर रहे हैं 34,949 के आसपास में कर रहे हैं। 34,950 राउंड नंबर आप लेके चल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्लोबल मार्केट को थोड़ा सा सिनेरियो देख लें तो आज ग्लोबल मार्केट अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। ओवरऑल बाहरी मार्केट अगर हम लोग देखें तो नेस्डैक हमारा 115 पॉइंट निगेटिव है, और बाहरी मार्केट एसजीएक्स निफ्टी तो 116 पॉइंट निगेटिव था ही, निक्केई भी गिर गया है। सिर्फ स्ट्रेट्स और हैंगसेंग जो है ये हमारा पॉजिटिव है। बाकी लगभग ऑल मार्केट हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, यानी ग्लोबल संकेत हमें कमजोरी के नज़र आ रहे हैं, हमें वीकनेस दिखा रहा है, ग्लोबल मार्केट हमें कमज़ोर दिख रहा है। खैर ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन और अभी रात भर का टाइम है, चेंज हो सकता है मामला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग कल संभल के ट्रेड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा ग्लोबल मार्केट थोड़ा प्रेशर में दिखा रहा है ना। हमारा ग्लोबल मार्केट क्या है? थोड़ा प्रेशर में। अभी देखिए वापस सही हो गया। नेस्डैक जो है एक बार रिफ्रेश किया तो थोड़ा थोड़ा मामला जगह पर आप 16 पॉइंट बचा है। अब यहाँ से देखते हैं, अभी देखिए एसजीएक्स निफ्टी अब 11 पॉइंट पॉजिटिव हो गया। तो ये सब चीज़ को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ग्लोबल मार्केट चेंज तो हो रहे हैं, हो सकता है शायद रिफ्रेश नहीं हुआ इस वजह से हो रहा। तो ग्लोबल मार्केट में ओवरऑल मिला जुला परिणाम है। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा अमेरिका में थोड़ा सा गिरावट दिख रहा है, लेकिन वही एशिया में थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है। तो यानी ओवरऑल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मार्केट चल रहा है, जो कि बैंक निफ्टी का कैंडल भी आपको साफ साफ दिखा रहा है कि मार्केट थोड़ा कंफ्यूज है, इसलिए डोजी कैंडल बना है। अब हम ऑप्शन डेटा पर आते हैं। 35,000 का राउंड नंबर का हम लोग एट द मनी बैठेंगे, क्योंकि हमारा 34,950 के आसपास की क्लोजिंग है। तो 34,900 और 35,000 ये हमारा एट द मनी का लेवल होगा। सबसे पहले हम देखें, इस तरफ हमारा रेजिस्टेंस होगा और इधर हमारा सपोर्ट है। तो अगर हम बाय और सेल की बात, लेवल की बात करें, ऑप्शन चेन की बात, तो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट हमारा 35,000 पर है। 35,000 पर सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट बैठा है। कॉल का देखें तो 17,41,675, जिसमें 2,22,775 आज एड हुआ है कॉल राइटर क्या ओपन इंटरेस्ट, यानी 17 लाख बहुत ज़्यादा है। इधर पुट के मुकाबले 14,67,000 है। तो 14 लाख और 17 लाख, 3 लाख का डिफरेंस है। 35,000 हमारा पहला रजिस्टेंस जोन यहाँ पे हमें नज़र आ गया। कितना? 35,000 का छोटा रजिस्टेंस है, उतना तगड़ा रजिस्टेंस नहीं है। आज ब्रेच हुआ था, ब्रीच हुआ था, उसको तोड़ा था, क्लेम किया था, लेकिन वापस छोटा सा 3 लाख का डिफरेंस, उतना बड़ा नहीं, लेकिन फिर भी रजिस्टेंस है। अब हम 35,100 की अगर हम बात करें तो 7,55,475 कॉल राइटर है, जिसमें 5,43,000 तो आज ही एड हुआ है। अगर हम इधर पुट की बात करें तो पुट में 2,32,575, कितना? 2,32,575 है मात्र। इधर है 7 लाख, यानी ये हमारा बड़ा रेजिस्टेंस हो गया 35,100, बिल्कुल सही। इसी तरह हम 35,300 को पकड़ के 35,200 को पकड़ें तो 7,56,625, जिसमें कि 4 लाख आज एड हुआ है, और इधर मात्र 1,32,000 पुट में है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 35,200 भी हमारा बड़ा रजिस्टेंस जोन है। आज का हाई 35,140 के आसपास हम लोग गए हुए थे।
अब हम 35,300 को पकड़ेंगे क्योंकि हमारा वो ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस है वहाँ पे 5,62,000, यहाँ पे हम देख रहे हैं मात्र 64,000 पुट राइटर है, तो जिसमें हम 35,300 तक का रेजिस्टेंस लेके चल सकते हैं। 35,000, 35,100, 200 और 300 ये रेजिस्टेंस जोन हो गए नियर के। सपोर्ट ढूंढने की बात करें तो 34,900 पे सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या हमारा सपोर्ट यहाँ पे है या नहीं है। तो 34,900 पे 4,36,250 हमारा कॉल राइटर है, जिसमें 1,35,000 आज एड हुआ है। अगर इसी मामले में पुट को देखें तो 6,13,000 पुट में 6 लाख ज़्यादा है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि 34,900 हमारा पहला सपोर्ट बन सकता है। 34,800 की बात अगर हम करें तो 34,800 पे 8,34,650 पुट राइटर है। और कॉल में अगर हम देखें तो 4,40,000 है, 4 दूनी 8, 8 इधर ज़्यादा है, तो हम 34,800 का अगला सपोर्ट लेके चल सकते हैं। इसी तरह हम 34,700 की अगर हम बात करें तो 2,14,275 हमारा कॉल राइटर है, जिसमें कि 1 लाख तो भाग गया आज, और इधर हम पुट में देखें तो 5,56,000 है, तो 2 लाख के मुकाबले 5 लाख ज़्यादा है, तो ये हमारा 34,700 तीसरा सपोर्ट बन सकता है। और ज़्यादा लेना है बढ़िया सपोर्ट तो 34,600 उससे भी बड़ा सपोर्ट हो सकता है। 88,650 कॉल में है, पुट में 3,78,000 है, तो ये ज़्यादा है 3,78,000 88,000 के मुकाबले में, तो 34,600 हमारा सपोर्ट हो गया। 600, 700, 800, 900 हमारा सपोर्ट है 34,000, और इधर हमारा 35,100, 35,200, 35,300 रजिस्टेंस में आ रहा है। तो इसको चार्ट पे चल के नोट करेंगे और लेवल निकालने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नोट कर दिया है आपके सामने चार्ट पर रेजिस्टेंस 35,000, 35,100, 35,200, 35,300, सपोर्ट 34,600, 34,700, 34,800 और 34,900 का। तो कल सबसे पहले हम लोग नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से बात करेंगे। नॉर्मल कंडीशन पे कहाँ पे बाय और सेल करना है। नॉर्मल कंडीशन बता दूं कि जहाँ पे क्लोज हुआ है अगर उसी के आसपास ओपन होता है तो उसे कहते हैं नॉर्मल कंडीशन। इसके हिसाब से देखिए हम 34,950 के आसपास में क्लोजिंग कर रहे हैं, यानी हम बिल्कुल 35,000 के पास में क्लोज कर रहे हैं ना। तो एग्रेसिव ट्रेडर और जो रिस्की ट्रेडर, सेफ ट्रेडर, कोई भी ट्रेडर हो किसी भी टाइप के, 35,000 के ऊपर निकलते के साथ बाय का पोजीशन बना सकते हैं। 35,000 के ऊपर निकलेगा बाय का पोजीशन बनेगा, क्योंकि 35,000 हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है, पहला वाला रेजिस्टेंस ये ब्रीच हो सकता है। ज़्यादा तगड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, छोटा सा रेजिस्टेंस, इसलिए अगर ये ब्रेच होता है तो आप 25-30 पॉइंट और ऊपर पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 35,025, 35,020, 35,030 कोई टेंशन वाली बात नहीं। हम टारगेट लेके चलेंगे इस कंडीशन में। पहला टारगेट 35,100 का, और ये 35,100 का इसलिए होगा क्योंकि ये हमारा अगला रेजिस्टेंस आ रहा है, तो उस बार टच करने की कोशिश कर सकता है। और आज का हाई भी देखते हैं तो 35,138 के पास में गया हुआ था। दूसरा टारगेट हम 35,200 तक लेने की कोशिश कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा हुआ तो तीसरा टारगेट 35,300 तक। ये 300 तक का ही मैं लेके भी चलूँगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा इस ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है, जो कि हमारा एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, एक ज्वाइंट एरिया है, और ये एरिया हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर प्लॉट करता हूँ तो आप देखेंगे बिल्कुल ये ट्रेंड लाइन 35,300 के पास में रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये 35,300 तक मैक्सिमम हो सकता है, जाए हो सकता है 35,100 तक ही जाए, 35,150 तक ही जाए, 200 तक ही जाए, कोई टेंशन नहीं। मैक्सिमम हुआ तो 35,300 तक जाने के चांस बनेंगे। इस कंडीशन में दोस्तों यहाँ हमने कॉल को ये बाय किया है इंडेक्स को, तो यहाँ से आप कॉल ऑप्शन को भी बाय करके चल सकते हैं। ऊपर के कॉल ऑप्शन 35,100 के स्ट्राइक प्राइस को बाय करके चल सकते हैं। बहुत हुआ तो आपको कम प्राइस वाला चाहिए तो 35,200 के स्ट्राइक प्राइस को बाय करके चल सकते हैं। इसमें थोड़ा कम मूवमेंट मिलेगा, इसमें ज़्यादा मूवमेंट मिलेगा। तो इंडेक्स जैसे ऊपर चलेगा एक कॉल ऑप्शन प्रॉफिट देगा। अगर ये ऊपर नहीं गया 35,000 के ऊपर और नीचे चला आया 34,900 के नीचे सेट कर गया, तब क्या करेंगे, हम सेल करेंगे। सेल कहाँ करेंगे, 34,900 के नीचे। देखिए 35,000 के ऊपर हम बाय कर रहे थे रेजिस्टेंस के ऊपर, और ये जो पहला सपोर्ट है हमारा 34,900, इसके टूटने के साथ हम सेल कर देंगे नॉर्मल कंडीशन में। और टारगेट हमारा नीचे के साइड में 34,800 का पहला, दूसरा टारगेट 34,700 तक आने का कोशिश कर सकता है। आज का भी अगर हम लो देखते हैं तो 34,670 का लो लगाया था, यानी हम 34,700 तक ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा हुआ तो 34,600 के आसपास पहुंच सकता है, एक बार अपने लो को टच करने की कोशिश कर सकता है। इस कंडीशन में आप यहां से पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। 34,800 के स्ट्राइक प्राइस को बाय करेंगे पुट में, तो इंडेक्स जैसे जैसे नीचे आएगा ये पुट ऑप्शन आपको ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये है नॉर्मल कंडीशन में बैंक निफ्टी पे दोस्तों मेरा व्यू। अगर ये गैप अप और गैप डाउन हो जाए तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, इस बात
का भी हम चर्चा यहाँ पे करेंगे, और गैप अप होना होगा तो कहाँ पे हो सकता है ये समझते हैं। देखिए ऊपर जो ये लाइन लगाया मैंने हॉरिजॉन्टल, यही हमारा सबसे बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है और वो आता है 35,300 के आसपास में। यानी जो कल वाला लेवल था हमारा वो लेवल आज भी वैलिड है 35,300 के पास। हो सकता है ये 35,300 पे ना हो सकता है ये 35,350 पे हो जाए, हो सकता है ये 35,275 पे हो जाए। कहने का मतलब है 300, 350, 275 इस तीनों में से कहीं भी अगर ओपन होता है और तो यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया वैलिड है तो हम यहाँ पर सेल का ही पोजीशन बनाएंगे। और इस कंडीशन में नीचे के साइड में जो टारगेट खुलेगा वो 35,200, 35,100 और 35,000 का राउंड नंबर का सपोर्ट अब बन जाएगा, वो हमारा एक टारगेट बन सकता है। यानी 35,000 या 34,950 तक भी आने का कोशिश कर सकता है नीचे के लेवल पर, जो कि क्लोजिंग हुआ है। तो इसलिए मैंने राउंड नंबर में 35,000 रख दिया। इस कंडीशन में आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करेंगे और ये पुट ऑप्शन आप खरीदेंगे 35,200 का भी पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं और 35,300 का भी पुट ऑप्शन आप खरीद के चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा गैप अप कंडीशन में तो ये पुट ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। ये है सेल का लेवल। जो बाय माइंड सेट के लोग हैं, जो बाय करना चाहते हैं, वो किस लेवल पे बाय करेंगे इसकी बात कर लेते हैं। गैप अप अगर होता है इंडेक्स तो हमें बाय करना है, कोशिश करना है कि जितना नियर हो सके 34,900 और 35,000 के आसपास में। ऊपर से नीचे आते हुए अगर ये आपको 34,900 से लेके 35,000 के बीच में मिलता है तो बाय वाले लोग ज़रूर बाय का पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हुए क्रम में ये दोनों लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है। तो इस कंडीशन हम बाय कर सकते हैं 34,900 से 35,000 के आसपास में। हमारा जो ऊपर के साइड में टारगेट खुलेगा वो 35,075 के आसपास का फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट 35,150 का टारगेट हो सकता है और सेकेंड टारगेट 35,225 तक का लेके चलने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहिए। कॉल ऑप्शन होगा हमारे पास 35,100 का कॉल ऑप्शन आप बाय करेंगे। इंडेक्स अगर ऊपर जाता है तो ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। ये गैप अप कंडीशन में व्यू है दोस्तों। देखिए जब मार्केट ओपन होता है तुरंत से बाय और सेल, अगर गैप अप अगर नॉर्मल कंडीशन में हुआ तो जो लेवल बताया वो, अगर गैप अप गैप डाउन हुआ तो उसके लेवल अलग हो जाते हैं। इस वजह से मुझे हर लेवल पे बात करना पड़ता है, हर लेवल को दिखाना पड़ता है, जिसके वजह से वीडियो थोड़ी बड़ी भी बन जाती है। तो अभी फिलहाल ये गैप अप कंडीशन बताया। अब जरा मैं गैप डाउन बता दूं। मैं अपने नए व्यूवर को बता दूं कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो गैप डाउन यहाँ लिखा है, कहाँ पे हो सकता है गैप डाउन। देखिए 34,950 आज का लो लगाया 34,670 यानी 300 पॉइंट नीचे। यही एरिया है जहाँ ये गैप डाउन ओपन हो सकता है, यानी 34,600 पे ओपन हो सकता है या 34,700 पे ओपन हो सकता है। इस दोनों में से किसी एक जगह के आसपास या इस दोनों के बीच में भी ओपन हो सकता है। तो मान लेता हूँ 34,700 पर ओपन हुआ तब भी हम बाय करेंगे। मान लेता हूँ 34,600 पे ओपन हुआ तब भी बाय करेंगे। 34,700 पे ओपन होने के बाद आपने बाय किया और ये नीचे गिर के 34,600 पे आया तो आप वहाँ पे क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। यानी ये दोनों ही लेवल हमारा बाय का, हम बाय पे तब तक रहेंगे जब तक 34,400 के ऊपर बैठे हैं। हमें डरने घबराने की ज़रूरत फिलहाल नहीं है। तो 34,400 का, उसके बाद गिरने के बाद तो वो 34,000 तक चला आएगा, इसलिए हम 34,400 तक ठीक ठाक हैं। 34,350, 400 यहाँ तक ठीक है। उसके नीचे आने पर ये 300 पॉइंट गिर जाएगा 34,000 तक। लेकिन 34,600 से 34,700 पर अगर ओपन होता है तो बाय करेंगे। ऊपर के टारगेट 34,800, 34,900 और एक और टारगेट हमारा राउंड नंबर का वो 35,000 वाला टारगेट हो सकता है। बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत ही अच्छा मूवमेंट रहा तो ये 35,100 जो आज टच किया था वहाँ तक जाने की भी कोशिश कर सकता है। इस कंडीशन में आप कॉल ऑप्शन को ही बाय करेंगे दोस्तों। कॉल ऑप्शन को, कॉल ऑप्शन हमारा होगा 34,800, 34,900 का स्ट्राइक प्राइस को आप दोनों में से किसी को बाय करेंगे। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन प्रॉफिट देगा। मैं अगेन बता दूं, मैं 34,350, 34,400 ये दो लेवल तक हम लोग बिल्कुल सेफ है। यानी इस बीच अगर नीचे भी आता है तो हम बाय का ही अपॉर्चुनिटी लेके चलेंगे, बाय का ही दिमाग लगा के चलेंगे, क्योंकि नीचे की साइड में ओपन इंटरेस्ट हमारा बहुत तगड़ा बैठा हुआ है। सपोर्ट के एरिया में पुट राइटिंग हो रखा है, इस वजह से वहाँ से बाउंस कर जाता है। तो हम 34,350 तक सेफ है। तो ये है गैप डाउन में बाय के लेवल। सेल नहीं करना
करना है गैप डाउन में। जब तक 34,350 के ऊपर 400 के ऊपर टिके हुए तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऊपर के एरिया पे आपको सेलिंग प्रेशर बनेगा, वहाँ पे सेल करना है 35,200 के आसपास में, 35,300 के आसपास में। नीचे के एरिया में 34,600, 500, 700 के आसपास में बाइंग का पोजीशन बनाना है। ये सारे एरिया नीचे के 34,500, 600, 700 पर बाय का, और ऊपर 35,200, 250, 300 ये सब एरिया सेल जोन कहलाएगा इसका। तो ये है पूरा लेवल निफ्टी का। अभी देखिए इसका अगर मैं MACD और RSI की बात करूँ तो MACD में अभी भी कोई उत्साहवर्धक सुधार नहीं हुआ है ना, बिल्कुल अभी भी MACD उसी तरह निगेटिव साइड में है और RSI भी उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो अगर हम इंडिकेटर बेस देखें तो हमारा इंडेक्स अभी बैंक निफ्टी वीक है, बस एक शॉर्ट कवरिंग का सहारा है। पुट कॉल रेशियो चूंकि 1 से नीचे है तो एक शॉर्ट कवरिंग हो सकता है, हालांकि उतना कंफर्टेबल जोन में नहीं है, लेकिन चांसेस बन सकते हैं क्योंकि 2 दिन बाद एक्सपायरी भी नज़दीक में है ना, और वो भी मंथली एक्सपायरी। अब इसका 15 मिनट का चार्ट देखते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे हम क्या देख रहे हैं, ये बिल्कुल एक रेंज में फंस गया है ना, ये एक क्या किया है, एक रेंज में फंस गया है। आप ध्यान से देखें, बिल्कुल एक रेंज में फंस गया है और इस रेंज के ऊपर या नीचे निकलने पर ही इसमें तेज बाइंग और तेज सेलिंग देखने को बन सकता है। यानी ऊपर अगर ये 35,100 के ऊपर निकलता है तो बाइंग में चला जाएगा, अगर ये नीचे 34,900 के नीचे निकलता है तो सेलिंग में चला जाएगा। तेज बाइंग और तेज सेलिंग इस रेंज के ऊपर या नीचे ही बन सकता है, आपको इस बात को ध्यान में देना। नीचे से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाता है 34,880 के नीचे भी गिरता है तो ये कमज़ोर हो जाएगा। इंट्राडे में आपको 100-150 पॉइंट वहाँ से भी मिल सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा ओवरऑल दोस्तों बैंक निफ्टी पे मेरा व्यू है। अब चलिए जल्दी से हम लोग बैंकिंग स्टॉक्स की भी एनालिसिस कर लें और देखें कि कौन सा बैंकिंग स्टॉक किस लेवल पे ट्रेड कर रहा है। बैंकिंग स्टॉक में सबसे पहले AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें और अच्छा थोड़ा रिकवरी दिखाया। कल भी ध्यान रखेंगे, अगर आज का हाई ब्रेक होता है, कल 1192 के ऊपर अगर निकलता है तो 1200-1210 तक के टारगेट AU स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको दिखा सकता है। एक्सिस बैंक की बात कर ले, थोड़ा कॉस्ट टू कॉस्ट रहा, जैसे बैंक निफ्टी कॉस्ट टू कॉस्ट रहा, ठीक इसी तरह से 770 से 75 इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। ब्रेकआउट होने पे तेज मूवमेंट मिलेगा। अगर इंट्राडे में ये अपने हाई को 760 को ब्रेक कर दे तो 765 से 770 तक के टारगेट बन सकते हैं। बंधन बैंक नीचे का ही लेवल दिखा रहा है, 310 के ऊपर जब तक ये नहीं निकले तब तक पोजीशन बनाने की गलती नहीं करना है बंधन बैंक में। फिलहाल ट्रेंड लाइन है, यही हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और सपोर्ट पर ही आया हुआ है। अगर ये भी ब्रेक हो जाता है 295 को, देन ये 290 तक गिर सकता है। इंट्राडे में आपको टारगेट 5 पॉइंट यहाँ से मिल सकते हैं। ऊपर जाने के लिए कम से कम 305-310 को ब्रेक करना होगा तो 315 से 20 तक के टारगेट बनेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर लें, बैंक ऑफ बड़ौदा 82 को अगर ऊपर ब्रेक करता है तो 84-86 के टारगेट देखने को मिलेंगे। बैंक ऑफ इंडिया इसी कंडीशन में है, 74 के ऊपर निकलेगा तो 76-78 के टारगेट दिखाएगा। केनरा बैंक धीरे धीरे इस जगह से ऊपर के जोन में जाने की कोशिश कर रहा है पूरा का पूरा। एक अच्छा, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग कॉल लेना है तो आप 150 के ऊपर लीजिए, 155, 54, 55, 60 ये सब टारगेट अपसाइड में दिखा सकता है। फिलहाल यहाँ पे अगर छोटा स्टॉप लॉस लगेगा 140 रुपये का SL के साथ। फेडरल बैंक की बात करें तो 87 रुपये के पास में क्लोजिंग कर रहा है। 92 का एक रेजिस्टेंस है ऊपर, 90 और 92, ये दो जोन अगर ब्रेक होता है तो एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा। फिलहाल 88 के ऊपर निकलने 190 तक के भी टारगेट आपको फेडरल बैंक दिखा सकता है। HDFC बैंक की बात कर लें तो HDFC बैंक नीचे के जोन पे ही ट्रेड कर रहा है। ऊपर जाने के लिए कम से कम 1450 के लेवल को ब्रेक करना होगा, देन 1475 से 1500 तक के टारगेट आपको HDFC बैंक दिखा सकता है। ICICI बैंक 680 रेजिस्टेंस है, वहीं से गिर गया ये और उसी जगह पर से प्रॉफिट बुकिंग आया, नीचे का लो लगाया 664 के आसपास, 63 के आसपास, क्लोज वापस उसी जगह पे कर गया। कल हमें नज़र रखना है 685 के ऊपर अगर ये निकलता है तो एक अच्छा मूवमेंट, 80 के ऊपर भी अगर निकल जाए तो 85 और 90 के टारगेट आपको दिखा सकता है। IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, शॉर्ट टर्म का स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है। 3 to 5 ईयर्स का व्यू रखिए और पोजीशन बनाइए IDFC फर्स्ट बैंक में। बाय ऑन डीप का पोजीशन लेना है, इसमें लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलना है। इंडियन बैंक की बात करें तो इंडियन बैंक अप साइड में जाने के लिए कम से कम 145 के लेवल को ब्रेक करना होगा, देन 150 तक के टारगेट मिलेंगे। इंडसइंड बैंक लगभग 1% नीचे रहा, आज 980 के पास ट्रेड कर रहा है। ऊपर जाने के लिए कम से कम 1000 रुपीज़ के यानी 1000 के लेवल को ब्रेक करना होगा, देन ये एक अच्छा पोजीशन आपको दिखा सकता है। JNK बैंक
सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा है और सपोर्ट से ही ये बाउंस करके ऊपर गया है। मैंने कल भी कहा था कि भाई कोई टेंशन नहीं है, बने रहें, 40 के ऊपर निकलेगा, 41 42 के टारगेट देखने को आपको JNK बैंक में मिलेगा। कोटक बैंक बहुत दिनों से नीचे के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, अब ये ब्रेकआउट देने को तैयार खड़ा है। कोटक बैंक 1750 के ऊपर कल अगर निकलता है तो 1760 से 70 के टारगेट दिखा सकता है ये कोटक बैंक। नज़र रखिएगा कोटक बैंक पे दोस्तों, कल ब्रेकआउट मिल सकता है। PNB की बात कर ले, पंजाब नेशनल बैंक, तो ये भी बाय ऑन डीप वाला स्टॉक है। जब भी नीचे आए बाय का पोजीशन बनाइए, होल्ड करिए लॉन्ग टर्म के लिए 3 to 5 ईयर्स, ये एक अच्छा रिजल्ट, एक अच्छा पोजीशन बना के दे सकता है PNB पंजाब नेशनल बैंक। बाय ऑन डीप वाला पोजीशन यूज़ करना है। RBL बैंक 225 के ऊपर तो बड़ा रेजिस्टेंस है, जब तक वो ब्रेक नहीं होगा तब तक नहीं कर सकते, लेकिन अभी जो रिसेंटली स्थिति बनी हुई इसकी 205-20 के लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हो गया। अगर वो ब्रेक हो जाए तो 208 से 210 का टारगेट देगा। SBI 440 तो बड़ा रेजिस्टेंस है, वो ब्रेकआउट होगा तो 450 से 60 मिलेगा। रिसेंटली अगर ये 430 भी ब्रेक कर दे तो 435 से 40 के टारगेट देखने को मिलेगा। यूनियन बैंक 42, इसका तो 42 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। नियर में 37 38 ये सभी रेजिस्टेंस जोन आ रहा है, ब्रेकआउट होगा तो 38 से 39 तक के टारगेट मिलेंगे। येस बैंक की बात कर ले तो येस बैंक में वैसा ही पैसा लगाना है जिसके डूबने से कोई दिक्कत ना हो। हालांकि कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ रही है। इस बार का जो इसने रिजल्ट अनाउंस किया है उसमें बताया है कि भाई मैं लॉस में था लेकिन अब मैं प्रॉफिट में आ रहा हूँ। एक ब्रेकआउट अगर ऊपर मिलता है 14 रुपये 35 पैसा 40 पैसे का, तो आपको एक बार ये 15 रुपये 50 पैसे से लेकर 16 रुपये तक जाने का कोशिश कर सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस, साथ ही बैंक निफ्टी बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।